हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 11। और इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिए हैं ना। और आई होप आपको बहुत ही उसको अच्छे से समझ में आपको आया होगा। ठीक है, आप उसको पढ़ चुके होंगे। देन इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर हम यहाँ से 11 से स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 से जो है ना, हमें वो प्रूव करना है कि ये सारी की सारी हमारी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के टोटल हमारे 17 है ना, 17-18 तक है। तो हमें इन सभी को प्रूव करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। जिस तरीके से हम पिछले वाले क्वेश्चन को करते चले आ रहे हैं, सिमिलरली उसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी करते चले आएंगे, है ना। बस ये बात आपको ध्यान रखनी कि अच्छा, हमें ये चीज़ जो है वो प्रूव करनी है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं, है ना। और पेन और कॉपी आप अपने पास निकाल लो। ठीक है, और सारी चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करते चलना है। ऐसा नहीं कि ओरली देख लिया पढ़ लिया। ठीक है, और वो है ना, जो क्या वो जो एक वो होता है सब्सक्राइबर वाला जो बटन होता है, अगर नए हो आप तो दबाओ वाले। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर अच्छी लगी तो दबाओ वाले। ठीक है ना। और हाँ, वो अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा शेयर वेयर कर दो। देखो, चलो हो गई बात है सर, होगी सर। अपने चैनल के बारे में सर आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो आजकल। चलो देखो, ठीक है, हाँ थोड़ा करो, थोड़ा करना पड़ता है भाई। ठीक है, ओके देखो, तो हमारे पास क्या है सर, हमारे पास है y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। देखो, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्या है मेरे पास, y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, ये है। चलो हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी जरूरत पड़ेगी, क्यों बताते हैं। देखो, अब हम इसका क्या करते हैं भाई, हमें निकालना है डी बाई, मतलब डी एक्स दिख रहा है, डी एक्स दिख रहा है हमें, मतलब हमें इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देना है, कर दिया जाए। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये आप लिख लोगे, क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो एक बार करके दिखा दो, 5 डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस 3 डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हुआ। अच्छा, अब 5 cos x का भाई कौन नहीं जानता है, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 cos x का कौन नहीं जानता भाई, माइनस साइन एक्स, है ना, माइनस का साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स का कौन नहीं जानता, cos x होता है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, माइनस का 5 साइन एक्स और माइनस का 3 cos x। अब आ समझो, देखो अगेन डिफ्रेंशिएट, क्योंकि हमें डी टू बाई डी एक्स टू चाहिए, है ना। तो हमने कहा सर अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, चलो सो क्या मिल जाएगा भाई, ये हमें मिलेगा डी टू वाई डी एक्स टू इज इक्वल टू, देखो -5 है बाहर, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, -3 बाहर है, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ओके, अब देखो डी टू वाई डी एक्स टू इज इक्वल टू -5 साइन एक्स, साइन एक्स का देखो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 5 cos x। ठीक है, cos x और एक मिनट, यहाँ पे मैंने शायद कुछ गलत किया ना, यहाँ से y बचना चाहिए, है ना। तो प्लस का y इज इक्वल टू 0 है, ये बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, ये चीज़ है, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड हो गया है, ये चीज़ है ना। क्वेश्चन एक बार फिर से देखो, ये मिलाना है, ठीक है ना। ओके, तभी तो ये 0 एग्जैक्टली थोड़ा आ जाएगा। अब देखो, ये हो गया माइनस का 5 cos x और माइनस का cos x का डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, माइनस का साइन x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 3 sin x। अब देखो ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं ना। देखो कॉमन लेने से फायदा क्या होगा, आपका इक्वेशन फर्स्ट नंबर, इक्वेशन फर्स्ट पे थोड़ा सा ध्यान दो। देखो कैसा है, 5 cos x माइनस 3 sin x है, बोलो। और हम इस 5 cos x माइनस 3 sin x की जगह हम जो है y रख सकते हैं क्या, इसकी जगह y रख सकते हैं क्या, हाँ सर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। डी टू वाई डी एक्स टू इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, माइनस का y, सो y को इधर ले आओ। सो फाइनली आपको मिला डी टू वाई डी एक्स टू इज सॉरी इज इक्वल टू नहीं, आर बार इक्वल नहीं सर, प्लस का y इज इक्वल टू 0। ये हो गया प्रूव। ओके, चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि इफ y इज इक्वल टू दिस, फाइंड डी टू वाई डी एक्स टू इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन। बात समझना, कह रहा है ना कि जो आंसर आना चाहिए ना बच्चे, वो वाई के टर्म में आना चाहिए। बिल्कुल टेंशन मत लेना, बहुत ही आसान है। ठीक है, बस क्या करना है, देखो मैं आपको सबसे पहले इसका एक प्लॉट बताता हूँ। कुछ नहीं करो, सबसे पहले आप डी टू वाई डी एक्स टू निकालो जिस तरीके से निकालते हो। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे ध्यान क्या रखनी है कि अब हमें कुछ प्रूफ तो करना नहीं है। तो जब हम एक बार जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम उसको उसी साइड रख करके फिर उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे। मेरी बात समझो, फिर से मैंने क्या कहा, हमें यहाँ पे जैसे पिछले वाले हमने एग्जांपल्स में देखा था कि इसको इधर भेज देता था, है ना, 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर समथिंग ऐसे कुछ हो जाता था।
तो हमें ये प्रूफ तो करना नहीं है, ये इधर इधर वाला टर्म इधर तो आया नहीं है, तो हम जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे सिंगल बार फर्स्ट टाइम, तो उसको हम वैसे ही उधर ही छोड़ देंगे, फिर दोबारा उसका फिर से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो बात समझना, जब हम दोबारा डिफ्रेंशिएशन जब हम कर देंगे फाइनल, हम जब हम कहेंगे कि ठीक है हमारा आंसर आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स में आएगा, बात मेरी समझो, इन टर्म्स ऑफ आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, एक्स में आएगा ना, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है, इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन, तो पहले जहां तक आप कर सकते हो बच्चे वहां तक पहले आप करो, उसके बाद ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सा ये चीज़ है। इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन क्या बोलता है बताते हैं, बट पहले कोशिश करो वीडियो पॉज करके वहां तक करने की, जहां तक आप डी टू वाई डी एक्स टू निकाल सकते हो वहां तक पहले आप निकालो। चलो निकाल रहे हो, चलो नहीं निकालो आप मेरे साथ निकालो। देखो तो सबसे पहले हमने कहा सर मेरे पास गिवन है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया जाए, ठीक है ना। अब देखो डिफ्रेंशिएशन कर दिया जाए, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये आप लिख लोगे, बहुत अच्छी बात, लिख लेना है ना, ठीक है। देखो डी डी एक्स एक बार बता दिया जाए, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x, चलो कौन नहीं जानता भाई कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन, तो कितना होता है डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो यही तो होता है डिफ्रेंशिएशन, कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन यही होता है ना, ठीक है। अब बात समझो, अब आप इसका डिफरेंशिएशन तो मैंने आपको बताया ही नहीं है, कुछ नहीं, आप इसको पहले सुटेबल फॉर्म में लिखो। क्या है सुटेबल फॉर्म, कहने का मतलब क्या है कि इसको आप ऊपर ले जाओ, इसको आप ऊपर ले जाओ, है ना। तो देखो कुछ ऐसे, इसको आप कुछ ऐसा लिख सकते हो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। बोलो ऐसे कर सकते हैं क्या भाई, रूट हटा दिया, तो रूट हटा दिया का मतलब क्या हो गया, ये 1/2 हो गया पावर में। अब इस हमको, अब हम ऐसे तो पता नहीं है, हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या मिल जाएगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर -1/2। हमें पता है, हम तो क्लास 8 में 9th में हमने ये सब सारी चीज़ें पढ़ी कि कोई भी पावर अगर ऊपर में जाता है तो माइनस में हो जाता है, ठीक है, ये सब बताने वाली बात नहीं है सर, ये सब हम लोग को पता है, ठीक ठीक ठीक। अब देखो आगे थोड़ा सा समझते हैं। अब क्या कर दिया, अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, पास समझना। डिफ्रेंशिएशन जब आप करोगे तो देखो मेरी बात समझना, यहाँ से आप इसको नहीं जानते है ना, मतलब आप जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का आप डिफ्रेंशिएशन नहीं जानते डायरेक्टली, तो ऐसा कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं, समझ रहे हो। तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसको एक बार फिर से मान लेंगे, दैट इज इसने को हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, है ना। तो क्या बचेगा, टी के पावर -1/2, और टी के पावर -1/2 का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करना बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। आ रही बात समझ में। अब सर ये माइनस का क्या लफड़ा है, देखो माइनस को बाहर कर लो, माइनस को एकदम बाहर कर लो, माइनस को भैया तुम बाहर हो जाओ। देखो डी वाई डी एक्स, ठीक है, सॉरी हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, डी डी एक्स ऑफ किसका डिफरेंशिएशन करना है, डी वाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो ऐसा करते हैं, इज इक्वल टू माइनस को ही छोड़ देते हैं, डी डी एक्स ऑफ किसका डिफरेंशिएशन करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर -1/2 का डिफरेंशिएशन करना है, यही तो करना है। अब बात समझो, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, आपके पास ये हो जाएगा डी टू बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू, अब बात समझ रहे हैं, यहाँ से माइनस है, ठीक है सर, माइनस हमने लगा दिया। अब देखो मैंने इसको क्या कर लिया सर, इसको मैंने मान लिया टी, इसको मैंने मान लिया टी, तो टी की पावर -1/2, और कौन नहीं जानता टी की पावर -1/2 का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे हम थोड़ा सा डायरेक्ट करने वाले हैं, डायरेक्ट कर दिया जाए, डायरेक्ट कर दिया जाए। देखो कैसे, देखो हमने क्या माना है सर, हमने थोड़ा सा यहाँ पे समझ दो, रफ में थोड़ा सा इसको हम कर लेंगे, है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया है, टी मान लिया है, बात समझो। तो कितना हो गया, टी टू द पावर -1/2 हो गया। अब टी टू द पावर -1/2 का अगर हम करेंगे तो हमें देखो क्या मिलेगा, माइनस का 1/2 इंटू टी टू द पावर एन, दैट इज माइनस का 1/2 और माइनस का 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 टी टू द पावर माइनस का 3/2, देखो सब ऐड वैड करोगे तो ये तो आएगा माइनस का 3/2, तो इतना आया। तो यानी कि हमने टी का डिफरेंस, तो टी का मतलब क्या है, माइनस का 1/2, और टी का मतलब क्या है, टी की वैल्यू रख दो, क्या हमने मानी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर -3/2। अब दूसरी चीज हमने आपको बताया कि हम जिस चीज को मानते हैं उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। इट मीन्स हमने माना कि इसको है, तो डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो क्या ये गलत किया हमने, नहीं ना, ठीक है। तो क्या कर दिया जाए, सेम वही काम यहाँ पर भी कर दिया जाए। तो देखो क्या हो गया मेरे पास हो गया माइनस का 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर माइनस का 3/2, और फिर से हम इसका क्या कर देंगे, एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, दैट इज डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। माइनस को भी बाहर ही रहने दो, क्योंकि ये सभी माइनस, मतलब अरे ऑब्वियस बात है भाई, ये माइनस मल्टीप्लाई में तो सभी के अंदर जाएगा, तो ये मतलब प्लस ही कर देगा। फिलहाल अभी माइनस से कोई छेड़छाड़ नहीं करते भैया, माइनस अभी तुम थोड़ा सा बाहर रह करके थोड़ा सा खेल वेल देखो, है ना। अच्छा जी, यहाँ तक हुआ। अब इसको थोड़ी सी बारी है क्या सॉल्व करने की, तो हम इसको भी एक बार क्या कर दे, डिफरेंशिएशन कर दें। तो देखो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टी टू वाई
dx2 इज इक्वल टू, कुछ ज़्यादा ही छोटा लिख रहे हैं क्या? ठीक है, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, दिख रहा है ना? एक मिनट चेक कर लिया जाए। ठीक है, दिख रहा है, चलो ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो, तो माइनस हमने बाहर ही छोड़ दिया। अब बात समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। ऐसा करते हैं कि ये वाला जो माइनस है ना, इस वाले माइनस को बाहर निकाल देते हैं। ये वाला जो माइनस है ना, इस वाले माइनस को बाहर निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। चलो, प्लस माइनस की, माइनस का कहानी खत्म हो गया। तो क्या बचेगा, 1/2। और देखो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा करते हैं ना, इसको नीचे ले आते हैं। चलो ठीक है, अच्छा अगले स्टेप में ले आएंगे। एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो 1 का करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x। फिर से माइनस आ गया, फिर से माइनस आ गया, कोई बात नहीं भाई। तो ऐसा करते हैं ना, इस -2x को हम लिख लेते हैं पहले। अच्छा एक मिनट, ये 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा। आप कहोगे सर कैसे काट दे रहे हो? देखो चलो, थोड़ा सा यहाँ पे समझो। माइनस का 2x अपॉन 2। अच्छा देखो, इसको ले आते हैं नीचे, इसको ले आते हैं नीचे ना भाई। देखो माइनस में ना पावर इसका कैसे, इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कैसे माइनस माइनस में, नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इट मीन्स 1 माइनस, पावर माइनस में होगा ना, पावर प्लस में होगा ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बताओ, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? इतनी बात सर आपको समझ में आ रही है? यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। सो फाइनली आपको d2/dx इज इक्वल टू क्या मिला, d2/dx2 जो मिला है ना, वो मिला है आपको माइनस का x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो, इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई सर? कोई प्रॉब्लम है इसमें? यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है? ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या बोला है कि आपका आंसर हो गया, बट क्वेश्चन क्या बोला ना कि फाइंड d2/dx2 इन टर्म्स ऑफ y अलोन, यानी कि जो x की जगह जो है y होना चाहिए। अब सर ये क्या लफड़ा दे दिया, x की जगह सर हम y कैसे कर सकते हैं? देखो बहुत आसान है, बात समझना थोड़ी सी। देखो क्या क्या होने वाला है यहाँ पर। इसको मिटा दे दिया, इसको मिटा दिया जाए। ओके देखो, तो यहाँ पर कह रहा है कि x की जगह y होना चाहिए आंसर में। अब बात समझो, ये चीज़ अपने पहले कॉपी में अपनी लिख लो। अब देखो, हमने कहा, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से समझते हैं। क्या आया मेरे पास आया d2/dx2 इज इक्वल टू -x/2। और क्या आया था, क्या मिला था, 1, क्या था भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यही था ना? ठीक है, यही था ठीक है, चेक कर लिया जाए, यही था। ठीक है, -x/2। 2 भी, अच्छा 2 से, एक मिनट, 2 से हमारा 2 कट गया था ना, सॉरी 2 से 2 हमारा कट गया था। ठीक है, तो 2 हटा दिया जाए, वरना फिर से कहते कि सर मिस्टेक हो गया। देखो इतना है। अब बात मेरी समझना है यहाँ से। आपने कहा सर अगर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स है, हमने कहा सर फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, कॉस इनवर्स x। बात समझना ध्यान से, कॉस इनवर्स x है, कॉस इनवर्स x है। तो क्या हम x इज इक्वल टू कॉस y नहीं रख सकते? अब बोलो कितने लोगों को समझ में आया? बोलो, है ना? आ रही बात सुनने भाई? इतना रख सकते हैं ना, बहुत आसान है। देखो ये सारी चीज़ें हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी। अगर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x होता है तो x इज इक्वल टू कॉस y रख लेते हैं। और हमने इसमें भी पढ़ा था, डिफरेंशिएशन में भी हमने पढ़ा था। तो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ हम क्या रख दें, कॉस y रख दिया जाए। चलो रख देते हैं सर, d2/dx2 इज इक्वल टू माइनस का x की जगह कितना रखना है, कॉस y। तो कॉस y आ गया भैया, अपॉन, देखो अब एक ब्रैकेट लगा दो बड़ा सा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह कितना रखना है, कॉस वाई। तो दैट इज, अगर एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा जी, कॉस स्क्वायर वाई। अब इस पूरे के पावर में कितना है, देखो इस पूरे का पावर कितना है, 3/2। ऐसे बोल सकते हैं कि 3/2 ये है। बोलो इतनी बात आ रही है आपको समझ में? चलो सर इतनी बात मेरे को समझ में आ रही है। d2/dx2 इज इक्वल टू, देखो सेम, अब इसको बस थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कॉस वाई अपॉन, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, याद आया किसी कौन सा फॉर्मूला बना, कॉस स्क्वायर का रिलेशन किसके साथ होता था, साइन स्क्वायर के साथ। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, याद आया? तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर वाई। क्या रख दिया जाए, साइन स्क्वायर वाई। और इस पूरे की पावर 3/2 लिखना नहीं भूलना है। अब मेरी बात समझो, बस हो गया काम खत्म। d2/dx2 इज इक्वल टू माइनस का कॉस वाई अपॉन, देखो
अगर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास देखो, अगर साइन, अगर मैंने आपसे बताया था कि अगर आपके पास साइन स्क्वायर एक्स होता है तो आप उसे जो है साइन एक्स का होल स्क्वायर भी कर सकते हो। कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, ये आपने बताया था, ये होता भी है रूल। ठीक है, अब मेरी बात समझना। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर वाई है तो हम स्क्वायर को पूरे का स्क्वायर बना दे, मतलब कि कुछ इस तरीके से देखो बना दिया जाए। साइन वाई के पावर 2, ये 2 चला गया बाहर, और फिर इनटू में क्या है 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा d2y dx2 इज इक्वल टू माइनस का कॉस वाई अपॉन साइन वाई क्यूब। क्या बचा? साइन सॉरी कॉस वाई, और मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा साइन क्यूब वाई, यही तो बचेगा मेरे पास, बताओ। अच्छा देखो, ये साइन जैसे होता है ना एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब को क्या क्या लिखते हो? एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। तो ऐसे साइन क्यूब आई है तो साइन साइन वाई इंटू साइन वाई इंटू साइन वाई लिख सकते हैं। बोलो, इतना इमेजिन कर पा रहे हो? इमेजिन करो, थोड़ा सोचो। ठीक है, हाँ सर इतना लिख सकते हैं। तो देखो d2y dx2 देखो क्या हो जाएगा। देखो हमने जब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ना कॉस वाई अपॉन साइन वाई इंटू साइन वाई इंटू साइन वाई, या फिर साइन वाई इंटू, चलो भैया यहाँ पे देखो एक बार बता ही देते हैं, वरना कहोगे सर आप सर इमेजिन कर पाते हो, हम तो सर नहीं कर पाते हैं। साइन स्क्वायर वाई, बोलो ऐसे कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। ये कॉस अपॉन साइन मिल करके क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ से? देखो माइनस का कॉट वाई, और देखो ये क्या हो गया? इंटू 1/sin² वाई। तो 1/sin² वाई का मतलब क्या होता है? कोसेक स्क्वायर वाई। तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर वाई। ये देख लो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सुटेबल ऑर्डर, मतलब कि यहाँ तक भी ठीक था, यहाँ तक भी ठीक था, बट क्या फायदा है ऐसे लिखने से? आप फॉर्मूला जानते हो ना, तो फॉर्मूला जहाँ तक आप जानते हो वहाँ तक लगाओगे, मतलब एक कॉम्पैक्ट फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अरे बस में एनसीईआरटी में भी यही आंसर दिया है। ओके, चेक कर लिया जाए, चेक कर लो, चेक कर लो, कर लिया चेक। चलो ठीक है, देखो तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। ना हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखो बच्चे एक बात समझ लेना कि इन सारे क्वेश्चन को आपको दोबारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है ना, हम इतना इजीली कर पा रहे हैं क्यों? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। देखो मैं आपसे बार बार बोलूँगा, हर बार बोलूँगा, ठीक है, जब तक आपका मेरा और साथ रहेगा तब तक बोलूँगा, प्रैक्टिस देखो करना नहीं भूलना है। ये चीज़ हम कर पा रहे हैं क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस करी है, समझ रहे हो? आ रही बात समझ में? तो आपको भी प्रैक्टिस करना है। ये चीज़ अपने मन में एकदम बैठा लो कि प्रैक्टिस के बिना कुछ संभव नहीं है, कुछ पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस नहीं तो फिर अच्छे मार्क्स नहीं, है ना? कहते हैं ना वो कि जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा जो है आपके मार्क्स आएंगे एग्जाम में, है ना? ऐसा कहा जाता है कि ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रैक्टिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मार्क्स, है ना? ये डिपेंड करता है कि कितनी बार आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, चलो तो फिलहाल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। ऐसा नहीं कि हाँ सर मैंने तो सर आपका वीडियो देख लिया, आप सर मस्त बताए हो, सर समझ में आ गया, मज़ा आ गया, और पता चला कि कॉपी जो है आपकी एकदम खाली खाली है। पता है हम लोग जब 12th में पढ़ते थे तो हम लोग एक मोटी सी ऐसे रफ खरीद लेते थे। उस समय लगभग आज से 8 साल 10 साल पहले जो है इतनी मोटी जो है रफ की बुक आती थी, मतलब एकदम ब्लैक पेज उसका एकदम ब्लैक होता था। और कितने का मिलता था पता है? 10 का या 15 का, समझ रहे हो? इतनी मोटी बुक, इतनी इतनी मोटी कॉपी, रफ कॉपी। ठीक है, और लगभग 10 का या 15 का ऐसे ही आता था। और क्या करते थे कि उसके पेजेस को हम लोग ऐसे मोड़ लेते थे, जैसे मान लो ऐसे पेज है ना, ये पूरा एक पेज है, ठीक है, मतलब ये ऐसे, ठीक है, ये एक पूरा पेज है, ठीक है। तो क्या करते थे उसके पेजेस को ऐसे आधा आधा मोड़ लेते थे, है ना? और जैसे देखो इस तरीके से भी लगा रहे हैं ना, तो यही आदत मेरी वहाँ मतलब उस कॉपी पे लगाने की थी, इसी वजह से ऐसे थोड़ा सा लगा पाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? ये चीज़ प्रैक्टिस से है। ऐसे ठीक है, ऐसे मोड़ लेते थे पेज को, एक तरफ इधर सॉल्व किया, अच्छा पेज बच गया, ठीक है। अब पूरा जब देखते थे ना, एक जब सीरीज से देखते इतना मजा आता था देखने में। अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा क्वेश्चन लगा हुआ है, मतलब मजा आ जाता था देख कर, कितना खूबसूरत लग रहा है, इतना सुंदर सा लग रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये काम किया करो, प्रैक्टिस किया करो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया करो, समझ रहे हो? एक एक क्वेश्चन को कम से कम 2 2 3 3 बार लगाओ, है ना? ये चीज़ मेरे कहने का मतलब है कि प्रैक्टिस करो बस, और कुछ नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 13। देखो जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से देखो, समझना है। कह रहा है कि y इज इक्वल टू, अगर इतना दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन, बस बड़े केवल नाम के हैं, मेरी बात समझना, बड़े केवल नाम के हैं ना। बड़े देखने में लगेगा बहुत बड़ा है, लेकिन कैसे? बहुत आसान, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करके हमें करना पड़ेगा, है ना। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन हम देखें कि बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं, हाँ जिन क्वेश्चन को सर थोड़ा सा सर वो इजी लगता है, मतलब गलत नहीं होता, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, है ना। तो चलो ठीक है भैया, अगर बच्चे अगर ऐसे सामने होते तो हम बताते हाँ सर ये छूट गया, ये सर स्क्वायर आपने लगाना भूल गए, ना, तो कुछ ऐसा होता है, देखो
है बहुत आसान, देखो समझते हैं। कह रहा है कि शो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू का मतलब कितने बच्चे समझ गए? वाई टू का मतलब डी टू वाई डी एक्स टू, समझ में आ रही बात? अब वहाँ पे डी टू वाई डी एक्स टू न लिख करके क्या दे दिया? वाई टू दे दिया। तो कंफ्यूज मत हो जाना सर ने, अरे सर ऐसा तो तो मैंने ऐसा बताया है ना। वाई टू का मतलब डी टू वाई डी एक्स टू, वाई वन का मतलब डी वाई डी एक्स, ठीक है, प्लस वाई, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अब बात समझो, इक्वल टू जीरो। बात थोड़ी सी समझना, थोड़ी सी बात समझना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो जब आप इसका जब डिफ्रेंशिएशन किए होगे, वाई का एक बार डिफ्रेंशिएशन किए होगे, वाई वन मिला होगा। वाई का एक बार डिफरेंशिएशन किया होंगे, क्या मिला होगा? वाई वन मिला होगा। एक बार और डिफरेंशिएशन किए होंगे, वाई टू मिला होगा, दैट इज। अब यहाँ से सबसे पहले बात समझो, थोड़ी सी बात समझो। ये जो एक्स है ना, ये इसका मतलब है ना कि जब आप डी टू वाई, थोड़ा सा देखो, प्लॉट हम बनाते हैं। डी टू वाई डी एक्स टू जब होगा तो क्या होगा ना कि अपॉन में जब आप इसका जब दोबारा जब डिफरेंशिएशन जब कर चुके होंगे तो क्या आया होगा? बहुत ज़्यादा तेज तो नहीं बोल रहे हैं। तो क्या आया होगा? अपॉन में एक एक्स स्क्वायर आया होगा, और वही एक्स स्क्वायर जो है इधर चला गया होगा। फिर बाकी की चीजें बात समझना, फिर बाकी की चीजें इधर इधर हमारा जो भी टर्म रहा होगा, प्लस 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 करके या माइनस 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 करके जो भी रहा होगा, वो धीरे धीरे फिर इधर गया होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या कि अपॉन में एक्स स्क्वायर रहा होगा, और अपॉन में एक्स स्क्वायर होने का मतलब है कि हाँ फिर इस एक्स स्क्वायर को इधर भेजा गया होगा, तभी तो ये एक्स स्क्वायर बाई टू आया, तभी तो ये एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स टू आया। बेसिक सा कॉन्सेप्ट। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हम इसका बिना कुछ सोचे समझे हम इसका दो बार डिफ्रेंशिएशन कर दें। क्या कर दिया जाए? दो बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया जाए। इतनी बातें समझने के बाद, है ना? चलो, आ रही बात समझ में? कर दिया जाए दो बार डिफ्रेंशिएशन। चलो देखो, तो मेरे पास है भाई y इज इक्वल टू 3 cos log x। हाँ सर गलत होगा, ऐसे मत करो, अरे नहीं होगा। 4 sin log x, ठीक है, ये हमारे पास है। अब हमें इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या मिलेगा? वाई वन। तो हमें यहाँ पे डी बाई डी एक्स ना लिख करके क्या लिख दे रहे हैं? वाई वन, क्योंकि भाई वाई वन की बात करें। तो चलो हमने कर दिया वाई वन। तो वाई वन का मतलब है कि आपने इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया। अब लगा दो 3 डी डी एक्स ऑफ, क्या है आपके पास? कॉस लॉग एक्स। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? प्लस 4 डी डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स। बोलो कितनी बात समझ आ रही है? चलो अब इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो वाई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो 3, अब देखो डी डी एक्स हटा, देखो कॉस लॉग एक्स। तो इस लॉग एक्स को हमने मान लिया टी, दैट इज कॉस टी। कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस टी का डिफरेंशिएशन होता है सर माइनस का साइन टी। ओके, माइनस का साइन टी। अब आपने माना किसको है? आपने माना है सॉरी टी 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 लॉग एक्स, है ना? टी की जगह क्या रखेंगे? लॉग एक्स। फिर सर आपने माना किसको है? आपने माना है सर लॉग एक्स को। तो लॉग एक्स का हमें फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो एक बार करके दिखा देते हैं, ठीक है? डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। नो हो ऑक्सीजन 4 डी डी एक्स हटा दिया जाए। चलो साइन लॉग एक्स, तो साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है सर कॉस टी का मतलब लॉग एक्स इनटू, फिर हमने किसको माना है? लॉग एक्स को। तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ओके, अरे बात सुन, इतना हुआ। अच्छा जी, अब जो बाकी डिफरेंशिएशन जो है उसको कर दिया जाए। सो वाई वन इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा? 3 ब्रैकेट हटा ही देते हैं, है ना? तो माइनस का 3 साइन लॉग एक्स। लॉग एक्स का कितना होता है? 1/x, ठीक है? 1/x यानी कि इस पूरे के अपॉन में समझो ऐसे क्या है, इस पूरे के अपॉन में x है, प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। ये इनटू मत समझ लेना, ये इसका थीटा है। लॉग एक्स जो है लॉग एक्स का क्या हो जाएगा? 1/x, यानी कि इसके भी अपॉन में क्या आ गया? x आ गया। ठीक है, तो हम इसको जो है पूरे के अपॉन में x कर दिया जाए, यानी कि y1 इज इक्वल टू फाइनली में क्या मिला? देखो माइनस का 3 साइन लॉग एक्स, ये इंटू नहीं है, साइन इंटू लॉग एक्स नहीं है, इसका थीटा है, अपॉन x, प्लस 4 कॉस लॉग एक्स अपॉन x। बोलो ऐसा कर सकते हैं? अच्छा, इस पूरे के अपॉन में x है, बात समझना, एक स्टेप हम कट कर रहे हैं। इस पूरे के अपॉन में x है, तो हम ऐसे कर सकते हैं क्या? हाँ जी बताएं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? कोई भी आपको दिक्कत है, कोई भी समस्या है तो आप मेरे से बताएं, नहीं है तो फिर आगे बढ़ें। वाई वन इज इक्वल टू, देखो
3 साइन लॉग एक्स है, 4 कॉस लॉग एक्स है। ओके, तो सर हम इसका क्या कर सकते हैं, क्या कर लिया जाए सर, इसका 4 बना दिया जाए, नहीं एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर दिया जाए, तभी तो यहाँ पर देखो अब क्या लगाओगे, अब मेरी बात समझना। देखो अब आपको क्या मिलेगा, ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका है डिनोमिनेटर। तो अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगाओगे तभी तो आप डिनोमिनेटर का क्या करते हो, स्क्वायर करते हो, और तभी तो ये स्क्वायर कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। हाँ सर, आ गई बात समझ। अब क्या इसमें हमें करना है, इसमें हमें अप्लाई करना है न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर वाला फॉर्मूला। इसीलिए मैंने आपको मैथ्स का बेसिक बताया था, कैलकुलस का बेसिक बताया था कि बेसिक अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर कैलकुलस कुछ नहीं, कैलकुलस के बारे में कुछ नहीं बोलना। ठीक, बहुत आसान है कैलकुलस। देखो क्या कर दिया जाए, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अब हम इसमें कौन सा रूल अप्लाई करने वाले हैं, इसमें रूल अप्लाई करने वाले हैं कोटेंट रूल। तो जैसे ही हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y2 y2 y2। अब देखो y2, अब देखो हमें इस पूरे का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो एक बार ऐसा है कि हम इसका डी डी एक्स जो है लगा देते हैं ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए यहाँ बच्चे ने जो है यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया हुआ है। -3 साइन लॉग एक्स प्लस का, देखो कोई भी एग्जामिनर होता है ना, वो चीज़ों को सिंपली देखना चाहता है ना, उसको ऐसी चीज़ें देखनी पसंद है जो उसको एक बार देखिए समझ में आ जाए। पता चला आपने यहाँ पे डिवाइड डी एक्स लगाया ही नहीं और कर दिया, कहेगा अरे ये कहाँ से आ गया, यहाँ अरे बस नहीं। तो जैसे ही आपने y2 लिखा, y2 का मतलब वो समझ गया, ठीक है दोबारा डिफरेंशिएशन, तो इधर भी डिफरेंशिएशन है ना, बिना लगाए कर दिए हैं तो कहेगा अरे ये पता नहीं क्या कर दिया। ठीक है, चाहो तो थोड़ा सा यहाँ पे लिख लो बाई कोटेंट रूल, बड़े प्यार से यहाँ पे लिख लो बाई कोटेंट रूल। ठीक है, तो देखो कोटेंट रूल के थ्रू हमें क्या मिलेगा, y2 इज इक्वल टू क्या होता है, डेनोमिनेटर क्या होता है, बात समझना डेनोमिनेटर y2 इज इक्वल टू, देखो क्या मिलेगा डेनोमिनेटर, तो डेनोमिनेटर देखो हमारा कितना है x इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर हमारा ये पूरा है ना, डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर ये हमारा पूरा है ना न्यूमरेटर, तो डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर मीन्स -3 साइन लॉग एक्स प्लस का 4 कॉस लॉग एक्स। ठीक है, ये हुआ डेनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, फिर क्या होता है माइनस, फिर क्या होता है माइनस, फिर क्या होता है, फिर हम लिखते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर देखो मेरे पास कितना है, तो न्यूमरेटर है -3 साइन लॉग एक्स प्लस का 4 कॉस लॉग एक्स। ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डेनोमिनेटर दैट इज डी डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक होगा, बोलो कोई भी नई बात, कोई नया फॉर्मूला नहीं, कोई नया ट्रिक नहीं, सेम वही पुराना वाला पैटर्न, बस ये थोड़ा सा बड़ा सा एक लॉन्ग फॉर्म है। ठीक है, अपॉन में क्या करते हैं सर, एक्स का स्क्वायर दैट इज डेनोमिनेटर का स्क्वायर। बोलो इतनी बात आ रही समझ में, देखो कर दिया जाए। सो y2 इज इक्वल टू, देखो आपको क्या मिलेगा, x तो बाहर ही हो गया, देखो -3 लॉग साइन एक्स, -3 लॉग साइन, तो लॉग साइन को हमने मान लिया t, साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है cos t, दैट इज cos t का मतलब log x। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डायरेक्टली कर देते हैं ना, बार बार थोड़ा सा, तो हम कर देंगे क्या, इंटू 1/x, लॉग x का करेंगे तो क्या मिलेगा 1/x मिलेगा। चलो प्लस cos t, तो cos t का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन t का मतलब क्या हो जाएगा log x। ठीक है, और इंटू log x का करेंगे तो फिर से मिलेगा 1/x, और ये मिलेगा माइनस, देखो dx का करेंगे तो 1 ही मिलेगा, dx का करेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो ऐसा करते हैं हम इसके ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। ठीक है, इसके ब्रैकेट को क्या कर दिया जाए, ओपन कर दिया जाए या नहीं किया जाए, चलो कर ही देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा, माइनस हो जाएगा प्लस, ध्यान से समझना है। ठीक है, साइन लॉग एक्स -4 कॉस लॉग एक्स, ये तो होगा। बोलो ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया। ओके, आ रही बात समझ में इतनी। अब देखो अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब देखो बच्चे, देखो यहाँ से बात समझना, यहाँ से आपके पास ना ऐसा करते हैं, इसको हम पहले थोड़ा सा देखो
इसके भी अपॉन में, पूरे के अपॉन में कितना है, बात समझो, एक्स है। इसके भी पूरे के अपॉन में कितना है, एक्स है। तो दोनों के अपॉन में एक्स है, तो दोनों का अपॉन मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आपस में ये दोनों ऐड हो जाएंगे पास में ना। तो हम क्या करते हैं, y2 इस एक्स स्क्वायर को इधर पे देखो, आपके पास मैं बता रहा हूँ ना क्या, ये बात थोड़ी सी समझो, थोड़ी सी एक स्टेप आगे समझो। यहाँ से आपके पास करने के दो तरीके हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला तरीका देखो, हम बात कर रहे हैं कुछ नहीं, पहला भी हम तरीका नहीं बात करते, हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि इसके भी अपॉन में एक्स है, इसके भी अपॉन में एक्स है, तो दोनों के अपॉन में कितना हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बात समझना यहाँ पे थोड़ा सा, हमने कहा ये देखो, ये एक्स है, ठीक है, और माइनस का 3 cos log x। अच्छा, यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ का 4 कहाँ गैप हो गया भाई, तो यहाँ पे माइनस का 4 साइन एक्स रहेगा, है ना, साइन लॉग एक्स रहेगा। 3 cos log x प्लस माइनस 4 साइन log x, ठीक है। और इस पूरे के अपॉन में हमने क्या कर दिया, देखो x कर दिया, है ना, प्लस 3 साइन log x माइनस 4 cos log x, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। देखो इस एक्स, ये मैंने काट दिया, ठीक है, तो आप ये वाला पूरा टर्म लिखो, क्या, ये चीज़ लिखो, ये आएगा ना, ये एक स्टेप नीचे, थोड़ी पेज की कमी है, हाँ पेज बचाना चाहते हैं इस वजह से, ये लिख लिया, कट गया एक्स एक्स। अब देखो, अब यहाँ से आपके पास दो तरीका है, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड। अब अभी आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा करोगे। देखो हम दोनों ही बताएंगे, फर्स्ट मेथड सेकेंड मेथड। देखो फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड में हमने कहा कि मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y, है ना, ये हमारा RHS है, सॉरी ये हमारा LHS है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे, y2 की ये पूरी वैल्यू आई है, ये हमारी वैल्यू किसकी है, ये हमारी वैल्यू है y2 की, बात समझना, y2 की ना। तो इस y2 की जगह ये रखेंगे इंटू में करके, आ रही बात सुनने, इंटू में करके y2 की जगह ये रखेंगे, ये पूरा y2 रखेंगे, प्लस इस x की जगह x रखेंगे। फिर देखो y1 की देखो वैल्यू कितनी है, ये है ना, ये पूरा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम y1 की हम यहाँ से वैल्यू रखेंगे, समझ रहे हो, यहाँ से हम y1 की वैल्यू रखेंगे, तो y1 की वैल्यू अपॉन में करके x आएगा, समझ रहे हो, अपॉन में, यहाँ पे अपॉन में करके एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे अपॉन में करके एक्स आएगा, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई। तो देखो वाई की वैल्यू देखो कितनी है, अपने फर्स्ट में आपने जो लिखा है वाई इक्वल टू, देखो कितना है, वाई इक्वल टू है क्या, 3 cos log x, है ना, प्लस 4 sin log x, ठीक है। तो हम इस y1 की जगह इतना रखेंगे, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। ये हुआ पहला तरीका, बात समझो मेरी, ये हुआ क्या, पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो, हम दोनों करेंगे दूसरा तरीका। पहले हम दूसरा वाला, जो सबसे आसान वाला तरीका, हम पहले आपको वो बताते हैं। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है इसको करने का। देखो आपने y2 निकाल लिया है, बात समझना, क्या कर दो, इस x2 को इधर भेज दो, ठीक है, इस x2 को इधर भेज दो। मान लो ये आपका इक्वेशन नंबर, हम दूसरे वाले के हम इसको मानेंगे इक्वेशन 2, हमने x2 को इधर भेज दिया, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर y2, बोलो इतना हुआ। अब देखो, अब आप क्या कर लो, यहाँ से जो है आप माइनस का कॉमन ले लो, माइनस का कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये हुआ, प्लस। अब देखो ऐसा करो, देखो ये जो है ना आपका, ये आपका जो सेकेंड है ना, पता है, देखो सेकेंड वाला जो है ना, ये वाला जो टर्म है ना, ये देखो आपको y2 से देखो मैच कर रहा है, क्या, 3 sin x log x, 3 sin x, सिंबल की बात नहीं है, सिंबल का टेंशन नहीं है, सिंबल का टेंशन अभी मत लो, 3 sin x log x, 3 sin x log x माइनस 4 cos log x अपॉन x। बस यहाँ पे कमी किसकी है, अपॉन x की कमी है, बात समझना। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 किस में, माइनस में, तो ये 3 माइनस कब होगा, जब आप यहाँ से माइनस का कॉमन लोगे, सेम वही वाली चीज़, यही वाली चीज़, ठीक है। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो देखो क्या बचा मेरे पास, माइनस का बचा, माइनस का 3 sin log x। देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, बाद में समझना थोड़ा सा, log x
थोड़ी देर के लिए जैसा वही हम बोले वैसे चलो, log x प्लस का 4 cos log x, ठीक है। अब देखो इसके अपॉन में क्या है, x है, तो हम क्या कर देते हैं, इसके अपॉन में अगर हम x करेंगे, बात समझ रहे बच्चे, इसके अपॉन में अगर हम x करेंगे तो हमें x का एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर अपॉन में अगर आप x कर रहे हो तो x को काट भी तो सकते हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा किया क्यों गया, देखो आप देखो इस पूरे की जो वैल्यू है कहाँ गया, ये हमारा जो y2 था, ठीक है, ये देखो हमारा ये जो y2 था, है ना, -3 sin log x, कहाँ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, -3 sin log x प्लस 4 cos log x अपॉन x, -3 sin log x प्लस 4 cos log x अपॉन x। इस पूरे की जगह बताओ हम क्या रख दें, y2, क्या रख दिया जाए, y2, और इनटू में x, आगे बात सुने। अब यहाँ पे देखो 3 cos x log x प्लस 4 sin log x, अपना फर्स्ट इक्वेशन देखो, फर्स्ट वाला इक्वेशन देखो, ये 3 cos x log x प्लस 4 sin log x, इसकी जगह क्या रख दिया जाए, y, इसकी जगह क्या रख दिया जाए, y, है ना। तो हमने कहा, क्या कहा, देखो हमने कहा x स्क्वायर y2 इज इक्वल टू, देखो इस पूरे की जगह हमने क्या रख दिया, इस पूरे की जगह हमने रख दिया y, तो माइनस का y, फिर देखो ये माइनस है, माइनस, इस पूरे की जगह हमने क्या रख दिया, y1, क्या रख दिया बच्चे, y1, तो माइनस का y1, और यहाँ पे x में इसके में क्या इनटू में है तो x, अरे बस में सबको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर y2 प्लस, इसको पहले कर लिया जाए y1 x प्लस y इज इक्वल टू 0। ये था पहला तरीका। हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इसको हम मान लेते हैं थर्ड, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिया, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो, ये था हमारा पहला तरीका, समझ में आया। एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देखो, कुछ भी नहीं है, इसके हेल्प से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आपने कहा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, हमने क्या कर दी, हमने वैल्यू पुट कर दी। ये चीज कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, सेकेंड से एंड थर्ड से। आ रही बात समझ में, है ना, ये चीज हो गया। अच्छा, आपने नहीं कहा कि नहीं सर हमें इस तरीके से समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, हम इसको दूसरे वाले तरीके से बताते हैं। देखो इतना मिटा दिया जाए, पहले तो इतना नोट डाउन कर लो, इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है, दूसरा मेथड भी देखोगे, दूसरा मेथड भी आसान है। मिटा दिया जाए इतना, कहाँ गया यार डस्टर, कहाँ गया, ओके देखो, तो इतनी चीजें मिटाते हैं। ये पहला तरीका था, दूसरा तरीका देखो क्या है। आपने कहा सर मेरे पास आरएचएस है, क्या है आरएचएस है, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0 है, हाँ ये हमारा आरएचएस है, ठीक है। हम आरएचएस को सॉल्व करते हैं, आरएचएस ला देते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर, y2 की जगह देखो क्या रख दिया जाए, ये पूरा माइनस का 3 cos log x माइनस का 4 sin log x, ठीक है, प्लस 3 sin log x माइनस का 4 cos log x अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलो फिर क्या है, प्लस का एक्स y1, प्लस का x इंटू y1 की देखो वैल्यू कितनी आई है, इक्वेशन नंबर 2 देखो y1 कितना है, देखो कितना है, माइनस का 3 साइन log x प्लस का 4 cos log x अपॉन x, है ना। फिर क्या है, प्लस का y देखो कितना है, इक्वेशन फर्स्ट देखो 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, है ना। चलो ये देखो, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये एक्स से ये एक्स कैंसिल, तो देखो क्या बचा, बस समझना, माइनस का 3 cos log x प्लस का 3 cos log x कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया, माइनस का 4 साइन log x प्लस का 4 साइन log x 0 हो गया, घट गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, 3 साइन log x प्लस में और माइनस में 3 साइन log x 0 हो गया, माइनस का 4 cos log x प्लस का 4 cos log x, क्या बचा, कुछ नहीं, नील बटा सन्नाटा, तो क्या बच गया आपके पास, 0। ये भी प्रूव्ड हो गया, आरएचएस, सॉरी ये हमारा एलएचएस है, क्या है सर, एलएचएस, ये हमारा आ गया क्या, आरएचएस। चाहे जैसे आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी,
ठीक है, आगे बस हमें। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। मजा आया करने में? मजा आया होगा। एक बार फिर से देखो, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही फिर से एक बार रिपीट करके देखो, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। देखो जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना? तो 13 को जो है आप एक बार फिर से लगाओगे, और कई बच्चे जो है फर्स्ट मेथड को प्रेफर करेंगे, कई बच्चे सेकेंड मेथड को प्रेफर करेंगे, तो चाहे आप जो भी लगाओ। बट मेरे ख्याल से अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आप सेकेंड वाला प्रेफर करना, ठीक है? मतलब अंडरस्टैंडिंग पर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर समझ सकते हो तो फर्स्ट वाला थोड़ा सा सोचना है। फर्स्ट वाला मेथड थोड़ा सा सोचने वाला है, सेकेंड वाला मेथड बस कुछ नहीं, रख देनी वैल्यू, आर एच एस इक्वल टू रखना, उसमें वैल्यू रख देनी, तो आपकी मर्जी है ना। चलो, तो अब जैसा भी आप समझ लो अपने हिसाब से, अब हम इसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकते। ओके, तो हमें सर सेम देखो वही काम है क्या, डी टू बाई डी एक्स टू माइनस एम प्लस एन डी बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू 0। हाँ, आप ये कमेंट करके बताओगे कि आप जो है कौन से मेथड से लगाना प्रेफर करोगे, आप ये जरूर बताओगे, ताकि हमें भी तो पता चले कितने बच्चे जो हैं वो इस मेथड से लगाना चाहते हैं, कितने बच्चे सेकेंड। तो आप ये जरूर एक बार कमेंट करोगे, ठीक है? चलो ठीक है, देखो तो क्या है, इसको एक बार हम लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर एन एक्स, ये b इंटू ई के पावर एन एक्स है ना। अच्छा जी, और हमें लाना है ये चीज़, तो ठीक है, हम इसका दो बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो क्या कर दिया जाए, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ए तो हमारा कांस्टेंट है, ए तो बाहर रहेगा, ए डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एन एक्स, है ना। चलो, सो फाइनली क्या मिल गया, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ए तो एज इट इज रहेगा, ई के पावर एम एक्स, ई के पावर एम एक्स का ई के पावर एम एक्स होगा। अब हमने एम एक्स को माना है टी, तो हम एम एक्स का फिर से करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स, फिर हम एन एक्स का फिर से करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एन एक्स, ठीक है? एक बार कर लिया जाए, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा ये आपके पास, ए ई टू द पावर एम एक्स, अब देखो एम एक्स का करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से हमें एम ही मिलेगा, प्लस बी इंटू ई टू द पावर एन एक्स, इंटू यहाँ से हम एन एक्स का करेंगे तो क्या मिलेगा, एन मिलेगा। तो फाइनली कुछ ऐसा लिख लिया जाए, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एम ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी बी एन ई टू द पावर एन एक्स, ये तो मिला। ये मान लो आपका इक्वेशन नंबर 2 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है? चलो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, तो डी टू वाई डी एक्स टू, ये तो मिलेगा इज इक्वल टू, ए एम बाहर है क्योंकि एम हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है? तो डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन बाहर ले लो, डी डी एक्स ऑफ किसका कर दिया जाए, ई टू द पावर एन एक्स कर दिया जाए, ए एम बाहर है, ई के पावर एम एक्स, तो ई के पावर एम एक्स का फिर से मिलेगा ई के पावर एम एक्स, है ना, और इंटू डी डी एक्स ऑफ एम एक्स का हम फिर से करेंगे। क्या ही है सर, ये तो सर चलता रहेगा जन्म जन्म तक। हाँ भाई, तो आपको 2 ही बार तो करना है, जन्म जन्म तक हाँ साथ निभाना है, डी डी एक्स और ई टू दी पावर सॉरी ई टू दी पावर एन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एन एक्स, ठीक है? सो डी टू आई डी एक्स टू इज इक्वल टू, देखो इसका डायरेक्टली कर देते हैं ना, एम एक्स का करेंगे तो एम स्क्वायर ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर, बोलो ई टू दी पावर एन एक्स, बोलो ऐसे तो होगा। ये आपका बना इक्वेशन नंबर 3। आपकी मर्जी, आप चाहो तो वो वाला एल एच एस आर एच एस रखो, मतलब आर एच एस की वैल्यू रखो, सॉरी एल एच एस की वैल्यू रखो, आर एच एस ले आओ, ठीक है? आप चाहे जिस मेथड से करना प्रेफर करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये दिखाना ना, जैसे हमने कहा मेरे पास ये आर एच एस है, ठीक है? हम इसको फर्स्ट वाले मेथड से ही कर लेते हैं, ठीक है? सेकेंड वाले मेथड में बहुत ज़्यादा ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमने कहा मेरे पास देखो एल एच एस क्या है, सॉरी एल एच एस क्या है मेरे पास, एल एच एस है डी टू वाई डी एक्स टू माइनस एम प्लस एन डी वाई डी एक्स प्लस एम एन वाई, ठीक है? तो हमने डी टू वाई डी एक्स भी निकाल लिया है, डी वाई डी एक्स भी निकाल लिया है, और हमें वाई की वैल्यू भी पता है, तो रख देते हैं इसमें डी टू वाई डी एक्स टू की, देखो वैल्यू रखते हैं कितनी है, ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स माइनस इस m प्लस एन की जगह इस m प्लस एन को ही रख देते हैं,
और डी वाई डी एक्स की देखो वैल्यू रख दो इक्वेशन नंबर 2 से। देखो डी वाई डी एक्स की देखो वैल्यू कितनी है, देख लो अपने कॉपी में, यह है ना अपने, ये है विद इन ब्रैकेट ए एम ई के पावर एम एक्स प्लस बी एम ई के पावर एन एक्स, ये है प्लस एम इंटू एन इंटू वाई, वाई की भी देखो वैल्यू कितनी है, ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर एन एक्स। ठीक है, बस सिंपल, कुछ नहीं, इसको सॉल्व करो, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स माइनस, देखो माइनस ध्यान रखना, तो एक बार क्या करते हैं, इस m का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इस n का इसमें मल्टीप्लाई ये तो करेंगे, देखो क्या मिलेगा, माइनस ए एम स्क्वायर, पहले इस m का करते हैं, ठीक है, ई के पावर एम एक्स माइनस बी एम एन, ठीक है ना, b है फिर m है n है, तो एम एन ई के पावर एन एक्स। चलो देखो अब इस n का करते हैं इसमें, तो क्या मिलेगा, देखो माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस ए एम एन ई के पावर एम एक्स, देखो ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस बी एन स्क्वायर ई के पावर एम एक्स ई के पावर एन एक्स, ठीक है, प्लस इसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो देखो कि कितना हो जाएगा, ए एम एन ई के पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई के पावर एन एक्स। ठीक है, देखो ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, ए एम स्क्वायर ई के पावर एक्स एम एक्स कट गया, जीरो हो गया, बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स माइनस का बी, सॉरी ये नहीं, बी एन स्क्वायर ई के पावर एम एक्स माइनस प्लस है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, बी एम एन ई के पावर एन एक्स प्लस बी एम एन ई के पावर एन एक्स कैंसिल आउट हो गए, ए एम एन ई के पावर एम एक्स ए एम एन ई के पावर एम एक्स कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा आपके पास, जीरो। प्रूव्ड क्या हो गया, ये हमने प्रूव्ड कर लिया। आई बात में फर्स्ट वाले से ही करना है ना, वो से मतलब अप्लाई करना, वरना काफ़ी ज़्यादा ऐड हो जाएगा उससे भी, बट काफ़ी ज़्यादा ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एम एन ये पूरा का पूरा फिर से आपको ऐड करना पड़ेगा, फिर इतना ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर एक बार और एम एन ए एम एन फिर ऐड ए एम एन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो फिलहाल वो रहें तो ठीक है ना, इस वाले मेथड से आप इजीली आसानी से कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। देखो जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कितना ही आसान है, ठीक है, पहले एक बार इसको वीडियो को पॉज करके आप इस बार ट्राई करो, है ना, कर लिया ट्राई। चलो देखो कैसे करना है, बहुत ही आसान है सर। तो सबसे पहले हम गिवन करते हैं, क्या है मेरे पास, y इज इक्वल टू 500 ई के पावर 7x प्लस 600 ई के पावर माइनस का 7x, ये है, ये मान लो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 500 बाहर हो जाएगा, टी डी एक्स ऑफ ई के पावर 7x प्लस 600 इंटू टी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस का 7x, है ना, ये होगा। चलो कर दिया जाए डिफरेंशिएशन, कितना हो जाएगा, तो 500 इंटू 7x, सॉरी ये क्या कर रहे हैं, ई टू द पावर 7x ना, तो ई टू पावर 7x को मान लेते हैं क्या, टी 7x को मान लेते हैं टी, दैट इज ई की पावर टी, तो ई के पावर 7x इंटू डी डी एक्स ऑफ 7x प्लस 600 इंटू ई टू द पावर माइनस का 7x और डी डी एक्स ऑफ, जिसको मानते हैं उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, करना ही पड़ता है। चलो एक बार और कर दिया जाए, देखो ये 7x का कितना हो जाएगा 7, तो दैट इज कितना हो जाएगा 500 इंटू 7, तो 7 5 था 35, यानी कि 3 5 और ये आपका हो जाएगा क्या, 00 ई टू द पावर 7x, बोलो ऐसे तो होगा। अब देखो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, 7 6 42, सच 42 42 और 00 ई टू द पावर माइनस 7x, बोलो ये होगा, ये हमारा बना इक्वेशन नंबर डी वाई डी एक्स मीन्स इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, डी टू वाई डायरेक्टली करते हैं, डी एक्स टू इज इक्वल टू डी डी एक्स 3500 ई टू द पावर 7x डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 7x माइनस 4200 है ना,
4200 डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस का 7x। चलो डायरेक्टली कर दिया जाए। तो अब यहाँ से थोड़ी सी बात समझना। क्या देखो 7 में लाना 49 लाना, ठीक है। देखो तो 3500 मतलब 3500 3500 और इंटू ई टू द पावर 7। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा समझो इस एक मिनट, क्या कर दिए यार, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए ना, ये इंटू होगा ना, ठीक है। तभी तो कह रहे क्या गड़बड़ हो रहा है। हाँ, दिमाग कभी कभी हैंग हो जाता है। ओके देखो, इसीलिए कभी कभी रेस्ट भी लेना। देखो चलो, तो 3500 और ई टू द पावर 7x। तो ई टू द पावर 7x का मतलब क्या है, ई टू द पावर 7x इंटू 7 मिलेगा माइनस 4200 इंटू, देखो यहाँ से क्या मिलेगा -7, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इंटू 7 बोलो इतना मिलेगा। और ई टू द पावर माइनस का 7 हम इसको बाद में ऐसे लिख लिए, इसको भी बाद में लिख लेते हैं, इंटू 7 और ई टू द पावर 7x। बोलो ऐसे हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल भी हो सकता है ना। अब मेरी बात समझो, आपको देखो लाना क्या है, ये मिला आपको d2y dx2, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो आपको लाना क्या है, डायरेक्टली आप देखो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सेकंड वाले मेथड से कर सकते हो। आपको लाना है 49y चाहिए, y चाहिए 49। अब मेरी बात समझो, 49 है ना, तो इसका मतलब है कि आपको जो है 49 जो है कॉमन लेना पड़ेगा। आई बात समझ। तो देखो इस 3500 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 3500 को हम देखो कैसे लिख सकते हैं, 500 इंटू 7, बात समझना, 500 इंटू 7। इस 4200 को कैसे लिख सकते हैं, 600 इंटू 7, बहुत आसान। तो फिर किया ही क्यों मल्टीप्लाई, अब हमें क्या पता था। तो हम इस 3500 को देखो कुछ ऐसे लिख देते हैं, कितना 500 इंटू 7 इंटू 7, देखो ये पहले से 7 है, ई टू द पावर 7x प्लस इस 4200 को हम लिख सकते हैं क्या, 600 इंटू 7 इंटू, यहाँ पर पहले से 7 है, ई टू द पावर माइनस का 7x। अब देखो यहाँ से आपको कॉमन क्या मिला, 49 है ना, कॉमन मिल गया, 7 इंटू 7 दैट इज 49 आपको कॉमन मिला। क्या बचा 500 ई टू द पावर 7x प्लस 600 ई टू द पावर माइनस का 7x। और देखो ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट की, है ना। अगर वैसे में सो फाइनली d2y dx2 इज इक्वल आपको क्या मिला 49 इंटू वाई, क्या लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्रूव्ड। आगे वैसे में कितना आसान था, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे कर लो, ये इधर रखो वही है, वही चीज़ आएगा, बात एक ही है, ठीक है। आ रही बात सुनने, वही चीज़ है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। सबसे पहले आपको इसको सुटेबल फॉर्म में बनाना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन करने से पहले ऐसे नहीं डिफरेंशिएशन कर देना, वरना गलत हो जाएगा, नहीं आएगा। क्यों, रीज़न क्या है, यहाँ पर देखो क्या लाना है, d2y dx2 लाना है। इट मीन्स यहाँ पर आपके पास y रहा होगा, समथिंग कुछ आया होगा, एक बार डिफरेंशिएशन किया गया होगा, ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा डिफरेंशिएशन किया गया होगा, तब तो ऐसा कुछ आया होगा। यानी कि आपको यहाँ पर पहले y बनाना पड़ेगा, इस तरफ आपको y बनाना पड़ेगा, बिना y बनाए ऐसे आएगा ही नहीं। देखो चेक कर लो, हरी बात समझे, ये बात आ रही है आपको समझ में, है ना। पहले आपको y बनाना पड़ेगा, बिना बनाए y नहीं हो पाएगा। तो y बनाने के लिए देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम जो है इसको इधर भेज दें। देखो e टू द पावर y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1, ये हो गया। अब अभी भी आपको y नहीं मिला, तो क्या ले लिया जाए, टेकिंग लॉग। अब मिल जाएगा भाई, अब क्यों नहीं मिलेगा सर, टेकिंग लॉग बोथ साइड। देखो क्या मिलेगा, लॉग e टू द पावर y इज इक्वल टू लॉग 1/x प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला होता है log m टू द पावर n का y log e, और log e की वैल्यू आपको पता है, बताओ कितनी होती है 1, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू log 1/1 प्लस x या x प्लस 1, चाहे जो भी करो आपकी मर्जी, ठीक है। ये आपको मिल गया y इज इक्वल टू log 1/x प्लस 1 है, x प्लस 1 है ना, ये आपको मिल गया x प्लस 1। देखो इतना हुआ। अब क्या है, आप यहाँ से फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, log m/m का
लॉग एम अपॉन एन का, तो आप ये भी लिख सकते हो log 1 माइनस log x प्लस 1। ठीक है, ये भी लगा सकते हो। तो अब इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, वैसे देखो डी बाई डी एक्स लॉग 1 का करोगे तो ये आपका कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 0। अब आपको इसका मिलेगा log x प्लस 1 का, तो log x प्लस 1 का हम नहीं कर सकते, हम इसको मान लेते हैं log t का मतलब 1 अपॉन टी मीन्स एक्स प्लस 1। ठीक है, इंटू एक्स प्लस 1 का फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस 1 का एक बार हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करके दिखा देते हैं। सो फाइनली आपको देखो क्या मिला, आपको मिला डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और इंटू इसको मिल करोगे तो 1 ही मिलेगा ना। तो ये आपका मिला इक्वेशन नंबर सेकेंड, मान लो। ठीक है, डी बाई डी एक्स। अच्छा, आपसे बोला है कि 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, चलो ठीक है, हम एक बार और कर देते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टू वाई डी एक्स टू, देखो तो ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस है, माइनस को हमने ऐसे ही रख दिया, और डी डी एक्स ऑफ, देखो एक्स प्लस 1 अपॉन में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, चाहे जैसे कर लो। हाँ, ऊपर भेजना ही पड़ेगा, एक्स प्लस 1 के पावर माइनस 1 ऐसे भेजना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, डी टू बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस, बस मिला, इसको मैंने मान लिया टी, तो टी की पावर माइनस 1, टी की पावर माइनस 1 का मतलब हम जानते हैं टी टू द पावर माइनस 1 का हम डिफ्रेंशिएशन करना जानते हैं। देखो क्या होता है, तो हम ये करते हैं -1 इंटू टी टू द पावर -1 मीन्स -1 इंटू टी का मतलब कितना है, एक्स प्लस 1 टू द पावर -2। ठीक है, इंटू डी डी एक्स ऑफ, फिर से हम करेंगे किसका, एक्स प्लस 1 का, वही चीज़ मिलेगा, 1 ही मिलेगा। हाँ, आ तो गया, देखो डी टू वाई डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस माइनस, देखो कितना हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसका करो तो आपको फिर से वही मिलेगा। अच्छा, इतनी बात आई, लेकिन देखो आपको लाना क्या है, आपको ये लाना है डी टू वाई डी एक्स टू इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। बात समझो, अगर मान लो ये अगर होल स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, तो ये आपका जो है डी वाई डी एक्स है ना, लेकिन यहाँ पे माइनस में है। तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं, बात मेरी समझना थोड़ी सी, हम देखो ऐसे कर सकते हैं क्या, डी टू वाई डी एक्स टू इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स प्लस 1 के होल पावर 2। बोलो भाई, माइनस का स्क्वायर करोगे फिर से क्या मिल जाएगा, प्लस ही तो मिलेगा। तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात देखिए। और देखो इसकी वैल्यू है क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से देखो इसकी वैल्यू क्या रखोगे आप, डी वाई डी एक्स रखोगे, इस पूरे की जगह क्या रखोगे, डी वाई डी एक्स रखोगे। तो डी वाई डी एक्स रखने पे क्या आपको मिलेगा, डी टू वाई डी एक्स टू इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स रख दिया इसकी जगह, और इसका क्या है, पूरे का होल स्क्वायर है, पूरे का होल स्क्वायर। यही तो लाना था। आगे बात में प्रैक्टिस करोगे ठीक है, तो समझ में और अच्छे से आएगा। नहीं आया समझ तो एक बार और देखो आप रिपीट करके वीडियो को। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्या बोला है, सेम वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं। आपको इसका y2 का मतलब मैंने आपको बताया 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। अगर फर्स्ट वाले मेथड से हो जाता तो फर्स्ट वाले से कर लो, नहीं तो सेकेंड वाले से कर लो, ठीक है। तो जैसा आपको समझ में है ना, लगता है कि नहीं ये सेकेंड वाले से डिफिकल्ट हो तो फर्स्ट वाले से आसानी से कर लो, और लगता है कि नहीं सेकेंड वाले से आसानी से तो कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आप फर्स्ट और सेकेंड का मतलब आप समझ रहे हो, किसी के लिए फर्स्ट कुछ और होगा, किसी के लिए सेकेंड कुछ और होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। देखो तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं। मानना क्या है, मतलब कि तुम्हारा दिया ही है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x टू द पावर 2, है ना, ये है मेरे पास। तो अब देखो हमें इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे डिफरेंशियल, तो क्या कर दिया जाए, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका ले लिया जाए डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x टू दी पावर 2। तो इस पूरे को हम मान लेते हैं t, क्योंकि हम tan इनवर्स x का जानते हैं लेकिन tan इनवर्स x की पावर 2 का नहीं जानते। तो बीच में क्या चीज़ है जो डिफरेंशिएशन नहीं करने दे रहा है, ये चीज़। तो हमने इस पूरे को मान लिया t, दैट इज टी स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा, देखो 2t क्या मिलेगा, 2 इंटू टी। रुको, t का मतलब क्या है, tan इनवर्स x। अब हम जिसको मानते हैं उसको एक बार हम फिर से क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमने किसको माना है, tan इनवर्स, हमने x को माना है। चलो इतनी बात आ रही समझ में। अब देखो 2 इंटू tan इनवर्स x, ये तो हमारा एज इट इज हो जाएगा। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कौन नहीं जानता, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो ओके, तो हमें लाना है थोड़ा सा, यहाँ पे हम ये भी देखते चलेंगे, डी वाई डी एक्स अभी तक हमने ऑब्टेन कर लिया, डी वाई डी एक्स इक्वल टू हमें इतना मिला। हमें लाना है ये चीज़ ना, ये दिख रहा है आपको, ये चीज़ लाना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हमें लाना है, ठीक है भाई।
तो देखो कहने का सीन क्या है कि यहाँ से मेरे पास दो ऑप्शन है, 2 tan−1 है अपॉन 1 + x² है। तो अच्छा, इसको ऐसा करते हैं ना, थोड़ा सा पहले y1 में लिख देते हैं। तो y1 इजिकल देखो क्या हो जाएगा, 2 tan−1 x और अपॉन में 1 + x², या जैसा वो कह रहा है x² + 1, ऐसा कुछ हमने कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये कह रहा है कि x² + 1 का होल स्क्वायर है। बस समझना ये क्या है, ये x² + 1 का होल स्क्वायर है। तो सोचो x² + 1 का होल स्क्वायर ये कैसे आया होगा, यानी कि इसको ये अपॉन में ही रखा होगा और यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई किया गया होगा, तभी तो आया होगा। आ रही बात में तो हम क्या कर देते हैं, हम इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो क्या मिलेगा, y2 मिलेगा इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है मेरे पास डेनोमिनेटर, सॉरी डेनोमिनेटर देखो कितना है, x² + 1 इंटू ddx ऑफ न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, 2 tan−1 x। अब 2 का तो होगा नहीं, फिर भी हमने लिख लिया है। चलो चाहो तो आप यहाँ पे 2 यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस फिर देखो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में देखो मेरे पास कितना है, 2 tan−1 x। ठीक है, और 2 tan−1 x और फिर क्या हो जाएगा, tan−1 x इंटू ddx ऑफ x² + 1, यही तो है। चलो अपॉन में क्या हो जाएगा, x² + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है। चलो तो y2 इजिकल टू फाइनली आपको क्या मिल गया, y2 इजिकल टू देखो आपको मिला, ये एज इट इज हो जाएगा 2 और x² + 1। फिर देखो tan−1 x का आपको पता है 1/1 + x², ये होता है। अच्छा ये तो कट जाना है, कट जाएगा, अच्छी बात है। माइनस का 2 tan−1 x, ठीक है, 2 tan−1 x और ये आपको मिलेगा 2x + 0, यही तो मिलेगा। अपॉन में क्या मिला देखो आपको, अपॉन में मिला x² + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात समझना, देखो हम ऐसा करते हैं कि इसको तो सबसे पहले इधर भेज देते हैं। ठीक है, इसको हमने इधर भेज दिया। मान लो अगर हम फर्स्ट वाले में से मेथड करना था तो y2 मतलब हमने ये कर दिया x² + 1 का होल स्क्वायर और इंटू y2। देखो ये पहली चीज़ मिली इज इक्वल टू, अब देखो ये जो आपका है ये देखो ये जो चीज़ है ना, ये 1 + x², ठीक है, या x² + 1 और ये x² + 1 ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा आपके पास 2 माइनस का, ये आपके पास बचा देखो माइनस का 4x और tan−1 x, बट ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा है। अब मेरी बात समझो, 4x tan x है ना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो हमें लाना है, ये तो हमारा आ गया, ठीक है, अपने क्वेश्चन में देखो x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 आ गया। ठीक है, फिर आपको इधर लाना है प्लस का 2x, बस समझना क्या लाना है, प्लस का 2x और x² + 1। ओके, तो देखो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर जो है ना, हमें यहाँ पर y तो अब मेरे पास है नहीं कहीं, यानी कि हमें y1 ही है मेरे पास केवल ना, y1 हमें बनाना है। y1 बनाने का मतलब कि 2 tan−1 x अपॉन x + 1 बनाना है। तो बात समझो, देखो इसको हम कुछ ऐसे लिख रहे हैं, 2 माइनस 2x इंटू 2 tan−1 x, बोलो ऐसे लिख सकते हैं भाई, 4x इंटू tan−1 x अपॉन, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम x² + 1 से डिवाइड कर रहे हैं और x² + 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसकी वैल्यू देखो क्या हो गई, इस पूरे की वैल्यू देखो क्या हो गई, y1, बात समझो, इस पूरे की वैल्यू देखो क्या हो गई, देखो इस पूरे की वैल्यू देखो क्या हो गई, y1। तो इस पूरे की जगह हम क्या रख दें, y1 रख दें, रख दिया जाए। देखो क्या मिल गया, x² + 1 का होल स्क्वायर y2 इज इक्वल टू 2 माइनस ये 2 है, ठीक है, माइनस ये देखो 2 तो इधर ही है, तो 2 वाले तो हमको इधर ही छोड़ देंगे। अब देखो बात करते हैं इसकी, माइनस 2x है पहले से और x² + 1 है, देखो 2x और x² + 1, और इस हमने इसकी वैल्यू क्या रख दी, y1, इसकी वैल्यू देखो हमने क्या रख दी, y1 है ना, 2 tan−1 x अपॉन x² + 1, ठीक है। तो इसकी जगह हमने रख दिया क्या, इंटू y1 ले आए। तो क्या मिल गया देखो, x² + 1 का होल स्क्वायर y2 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x और x² + 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2।
प्रूव्ड हो गया। आगे बात समझ में, नहीं तो आपकी मर्जी, आप चाहे फर्स्ट वाले मेथड से कर लो, उस वाले मेथड से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये आसानी से हो सकता है ना। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप देखो, इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखो, इजीली समझ में, मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से देखो, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जो है हमारा, हाँ भाई हमने ख़त्म कर लिया क्वेश्चन नंबर 17। ओके ओके ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक लगा लिया। ठीक है, और इसको आप बहुत ही अच्छे से लगाओ। ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छे से लगाओ। ठीक है, कोशिश करो कि जो है मतलब बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ठीक है, हैबिट बनाओ प्रैक्टिस करने की, तो बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज ऐसे लगा करके एक बार छोड़ दोगे, है ना, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और वो भी एक चीज़ है कि नहीं सर मैं तो लगा ले रहा हूँ, मतलब मैं तो अब दोबारा नहीं लगाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा सोच रहे हो कि नहीं मेरे को समझ में आ गया, फिर हम दोबारा नहीं लगाएंगे तो मेरे से हो जाएगा, तो फिर नहीं, फिर वो बहुत बड़े उसमें हो, क्या कहते हैं उसको, इल्यूजन, भ्रम में हो, भ्रम में, है ना। तो आप ये भ्रम में हो, ये सब भूल जाओ। ठीक है, प्रैक्टिस करो, एक ही ऑप्शन है, वो चाहे फिजिक्स हो, वो चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो आपका, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, आप चाहे जो भी बायोलॉजी पढ़ रहे हो, है ना। बायोलॉजी वाले बच्चे यहाँ कहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, अच्छे से लगाओ, एकदम जम करके प्रैक्टिस करो, बहुत आसान है मैथ। ठीक है, चलो इसके बाद हम जो है एक और हमारा एक्सरसाइज बचा हुआ है 5.7 5.8 बचा हुआ है। ठीक है, उसको करने के बाद फिर हम आएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। कई सारी चीज़ें मिसलेनियस भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो जल्दी से ख़त्म करते हैं। ठीक है, आप देख ही रहो, जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो आप जल्दी जल्दी पढ़ते रहो। और बाकी सब्जेक्ट भी आप जा करके पढ़ सकते हो, अगर आप फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हो और केमिस्ट्री के, हम क्या क्या बोल रहे हैं भाई, ऑब्वियस ही बात है, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स के स्टूडेंट हो गए ही होगे। ओ सर आपका दिमाग पागल हो गया क्या। चलो देखो, तो रखते हैं पर। ठीक है, और मतलब कहने का सीन क्या है कि अदर सब्जेक्ट के भी वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, आप जाकर के उनको देखो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताओगे, अपना फीडबैक जरूर दोगे कि हाँ ये चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई है। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है ना, फ्रेंड्स से छुपा नहीं लेना है, फ्रेंड्स को शेयर करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।